हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स 2023 जो न्यू अपडेट बुक आया था 1 दिसंबर 2023 तक। उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे और प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो था वो हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और इसमें आपको 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है। तो पिछले वीडियो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट आया था 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 दिसंबर 2023 तक है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 अनुसार, ठीक है, आउटलुक 2023 के अनुसार 2021-22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किस देश में हुआ है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021-22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किस देश में हुआ है। तो हुआ है कहाँ पे, भारत में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का करेंसी है रुपया, इजराइल का करेंसी क्या है तो न्यू शेकेल है, अफगानिस्तान का करेंसी है अफगानी, ठीक है, और सिंगापुर का जो करेंसी है वो क्या है तो डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहली पेंटेबल, ठीक है, पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है, ठीक है। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट, ठीक है, स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। तो किया गया आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन द्वारा, ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गांव का 2023 का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो वो दिया गया आपका थोड़ो गुजरात में, ठीक है, थोड़ो गांव है गुजरात का, उसी को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया गया कहाँ पे, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है तो अभी अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल कौन है तो उपराज्यपाल है आपका विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो में जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये हरी झंडी दिखाई गई है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया है वो बिहार का है, ठीक है। कहाँ के, बिहार का चतुर्थ जो है कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो आपका नीतीश कुमार है। बिहार का राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला कथन है कि इसके शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा है कि PPAPAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की संविधान
पीठ में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? किस मामले में? तो वो जो है आपका किस मामले में, तो वो अस्वीकार कर दिया है आपका सुप्रीमो और अन्य बयान यूनियन ऑफ इंडिया मामला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा मामला है? तो सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला में ये क्या कर दिया है, तो समलैंगिक विवाह वैध को बनाने से इनकार कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक की रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो वो जारी किया आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका स्थापना कब होता है? तो इंडियन वर्ल्ड वाइड फंड का स्थापना होता है 1969 में। ठीक है, 1969 में इसका स्थापना होता है। विश्व बैंक का स्थापना होता है 1945 में होता है। ठीक है, 1945 में। ठीक है, UNPI, ठीक है, तो UNPI की स्थापना होता है 1972 में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टिन अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो मार्टिन अतिसारी जो थे वो जो पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जो किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो वे थे आपका फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। फिनलैंड के जो राजधानी है वह हेल्सिंकी है और फिनलैंड का मुद्रा है यूरो। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वह फ्रैंक है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन का मुद्रा है यूरो। आयरलैंड का जो करेंसी है वह आपका यूरो है और आयरलैंड का जो राजधानी है वह आपका डबलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केरल के, ठीक है, केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो पहला मालवाहक जहाज है वो आपका जेन हुआ 15 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया आपका मिस्र बना है। कौन बना है? मिस्र बना है। मिस्र की राजधानी है काहिरा और मिस्र का जो है करेंसी है वो पाउंड है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का करेंसी है रेनमिनबी। इजराइल की करेंसी है जेरूसलम। इजराइल का जो करेंसी है वह आपका न्यू शेकेल है। भारत का राजधानी है नई दिल्ली और भारत का करेंसी है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री अजय शंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? किस शहर में? तो क्या आपका बाक निन सिटी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो आयोजित किया है ब्रिटेन के साथ। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन का जो करेंसी है वो आपका पाउंड है। इटली का करेंसी है यूरो। ठीक है, जर्मनी का करेंसी है यूरो और दक्षिण अफ्रीका का जो करेंसी है वो आपका रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन रखा गया है। तो इसका सम्मेलन किया गया था वो किया गया था आपका कहाँ पे? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जर्मनी का करेंसी है यूरो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है डॉलर। जापान का करेंसी है येन है और इटली का करेंसी क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी। ठीक है, और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी एक ही नाम है और चिराग शेट्टी, ये दोनों जोड़ी जो है वो पहली रैंक हासिल करने वाली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर जो है वो है आपका जूही हथनी है। कौन है? जूही हथनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व को टार्ड की नई प्रजाति खोजी गई है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व को टार्ड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो खोजा गया आपका मिजोरम में। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और मिजोरम के राज्यपाल हैं हरिबाबू कम्मपति। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कैवलय त्रिनग पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक जो थे वो थे आपका पारुल परमार और अमित सरोहा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ये चलाया जा रहा है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार तिलापिया, ठीक है, पैरावायरस किस राज्य में देखा गया है। तो ये जो देखा गया है वायरस, ये देखा गया आपका तमिलनाडु में देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के. चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो इसरो ने स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखा है कब तक, 2035 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुआ था कब, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो को स्थापना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है, ये बताना है। पहला है कि क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किस संस्था के आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है आपका, किसको सम्मानित किया है, तो REC को सम्मानित किया है, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। इसका स्थापना हुआ था 1969 में, इसका स्थापना हुआ था। बेल का स्थापना होता है 1964 में, ठीक है। IOCL का स्थापना होता है 1959 में, इसका स्थापना होता है। और गेल का स्थापना होता है 1984 में, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फोटेक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बना है। तो दूसरा देश बन गया आपका लाओस बना है। कौन बना है, लाओस बना है। लाओस का मुद्रा है किप है और लाओस का जो राजधानी वो है वियांगचान है, ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की करेंसी है बात। वियतनाम का करेंसी है दोंग है, ठीक है, और वियतनाम का राजधानी है हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यूरोपीय संसद ने सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है आपका महसा अमीनी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम जो है वो है आपका एबॉट मिशन फर्स्ट है, ठीक है, एबॉट मिशन फर्स्ट नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में, 15 अगस्त 1969 को स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है, ठीक है। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है। तो है आपका INS सुमेधा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण में के वैज्ञानिक के पहली बार अंटार्कटिका क्षेत्र में किस पक्षी को एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है। तो एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है वो है आपका ब्राउन स्कुआ ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 3 बेसिन जैविक विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था। तो इसका जो मेजबान शहर था वो था आपका ब्रेजाविले था। कौन था, ब्रेजाविले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, पहला ही क्या है तो सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रोनो नामक एक्सक्यूवी पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रियल डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रोनो नामक
एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रोनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। तो ये निर्माण किया जा रहा है आपका चाइना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का करेंसी है रेनमिनबी। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान का करेंसी है येन। रूस का राजधानी है मास्को और रूस का करेंसी है रूबल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वो है आपका वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफ्रेश ईंधन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन ऑयल की स्थापना हुआ था 1959 में, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्थापना हुआ था 1952 में। ओएनजीसी की स्थापना हुआ था 1956 में और भारत पेट्रोलियम की स्थापना होता है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इफको द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीपी, ठीक है, डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया आपका गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात का राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आज़ादी के पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने का घोषणा किया है? तो घोषणा किया है कौन? अरुणाचल प्रदेश ने घोषणा किया है, ठीक है। सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल में घोषित करने की घोषणा किया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है केवलय त्रिविक्रम परनाइक है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी, ठीक है। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथंगा और मिजोरम के राज्यपाल हैं हरिबाबू कम्मपति। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मार्सिया स्नुगर का निधन हो गया है? तो निधन हो गया आपका मोल्डोवा के थे, ठीक है, मोल्डोवा के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मोल्डोवा की राजधानी है आपका चिनिनाउ है, ठीक है, और मुद्रा है ल्यू, ठीक है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और मुद्रा है यूरो। इजराइल का राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकल। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर का जो करेंसी है वो आपका डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया आपका नीता अंबानी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है रितिका हुड्डा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? ठीक है, पहला है कि बाबर महाराजा सतारकर जो है वो बाराबंकी संप्रदाय, ठीक है, बार करी संप्रदाय से संबंधित है, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि प्रोफेसर सलीमुल हक जो है वो जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ थे, तो ये भी सही है। तीसरा है बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इसका आयोजन चीन के हांगझो में किया गया था, ठीक है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही है। तीसरा है कि भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसैन्य शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? तो पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय जो है वो बनाया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो जूनिपर वृक्ष को जो है वो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लद्दाख के उपराज्यपाल है आपका बीडी मिश्रा। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं डीके जोशी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और लक्षद्वीप के उपराज्यपाल है प्रफुल्ल पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों उनके लेखक से संबंध में सुमेलित करना है। पहला है आपका कि द रिवर्स स्विंग कॉलिज्म टू कोऑपरेशन के लेखक है अशोक टंडन, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग द माउंड रिमेनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक है रघुराम राजन, ठीक है, तो ये भी सही है, रघुराम राजन और रोहित लांबा, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि नीला हुआ कुदिचा सिंहांगल एस सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सही है। चौथा है कि इंडियन ऑन थियर माइंड्स 8 ओमेन 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, ये ऋतु मेनन के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान
ऑर्डर फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो मिशन शक्ति कैफे खोला गया आपका गोंडा जिले में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मैक्सिम में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो ऑक्सीजन उत्पन्न किया है कहाँ पे? मंगल पे। ठीक है, मंगल ग्रह पे। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आयरन ऑक्साइड की बहुलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में व्यक्तियों से संबंधित सुमेलित बताना है कौन सा है? तो सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश हैं, तो ये सही है पहला। दूसरा दिया गया है कि इंद्रमणि पांडे जो है वो बेमशे के महासचिव हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि रॉबर्ट फिको जो है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने साल 2022 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट जारी किया गया है, वो जारी किया गया का UNFCCC के द्वारा। इसका स्थापना कब होता है? तो 1994 में होता है इसका स्थापना। IUCN का स्थापना होता है 1948 में। ठीक है, UNCCD की स्थापना होता है 1994 में और यूनेस्को की स्थापना होता है 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो है वो विकसित किया जा रहा है कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो वह आपका BD मिश्रा। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है और नेपाल का जो प्रधानमंत्री हुआ आपका पुष्प कमल दहाल। नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? ठीक है, ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया किसने? वो लॉन्च किया गया आपका UIDAI ने। ठीक है, UIDAI ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका स्थापना होता है 2009 में। ठीक है, UNPCI का स्थापना होता है 2008 में। नॉस्कॉम की स्थापना होता है 1988 में और नीति आयोग का स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को। तो इस तरह जो है हम लोग सेट नंबर 2 इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।